नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुल्तान है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं और मेरे दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा। एक ऐसी रात जो हमें आज भी कभी न भूलने वाली याद दिलाती है। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव का नाम बांसडीहा था। हम लोग उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहते थे। यह घटना 1999 की है और यह वो दिन था जब मेरी आंखों ने वो देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे गांव में दादा नानी से जो हम बचपन में सुनते थे वो बातें कभी मजाक में नहीं ली जाती थी। हम सभी बच्चों को यह डराने वाली कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन हम कभी उस पर विश्वास नहीं करते थे। दादी हमेशा कहती थी, वो श्मशान के पास की लकड़ियां, वहां कुछ काला है। किसी ने भी उन लकड़ियों को कभी छुआ नहीं। वो लकड़ियां सिर्फ लकड़ियां नहीं हैं। वो हमेशा कहते थे, मुझे याद है एक बार एक आदमी गया था वहां, वो लौट कर कभी नहीं आया। बचपन में हमने यह सब सुना तो कभी इसे सिर्फ कहानी समझा, लेकिन आज जो हुआ वो हकीकत बनकर हमारे सामने आ गया था। हमारे गांव के प्रधान ने हमें कहा था, तुम 5 लड़कों को श्मशान जाकर लकड़ियां डालनी है, जल्दी करो। हम 5 थे, मैं, मुन्ना, घीसू, जग्गा और सुल्तान। हम सबने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम होगा, क्योंकि श्मशान के पास की लकड़ियां तो बस रखी होती हैं, हमें बस उन्हें वहां डालना था। शाम को जब हम वहां पहुंचे तो माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में ठंडक थी और दूर से कुकुरों की आवाज आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ था जो हमें समझ नहीं आ रहा था। हमारी दादी की बातें याद आ रही थीं। जो रात में श्मशान गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। जब हम श्मशान में पहुंचे तो देखा कि लकड़ियां जमी हुई थीं। हमें दादी की बातें याद आ गईं, लेकिन अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था। हम सब डर से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन हमें वो लकड़ियां डालनी थीं। जैसे ही मैंने लकड़ी उठाई, एक अजीब सी हवा चली। वह हवा ठंडी और खौफनाक थी। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कुछ कटा सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई छाया सामने से गई हो। और तभी वो आ गया, एक साधु जो अचानक सामने से आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मुझे सांस तक रोकनी पड़ी। वो धीरे धीरे बोला, तुम लोग क्या चाहते हो? हम सभी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अचानक उस साधु का सामने आना और उसके बाद की जो घटना हुई वो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। हम सब कुछ नहीं कह पा रहे थे। मैं, मुन्ना और बाकी सभी से बस आंखों आंखों में इशारा कर रहा था कि हम यहां से निकल जाएं। पर साधु एक कदम और बढ़ते हुए बोला, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज में कुछ था जैसे वो हमारी आत्माओं तक को छू सकता हो। मैंने कहा, हमें लकड़ियां डालनी है बाबा। उसने चुपचाप हम सबकी ओर देखा और फिर हंसी में कहा, यह लकड़ियां नहीं हैं, ये तुम्हारे ही रूहों का इंतजार कर रही हैं। हम सबकी सांसें रुक गईं।
हम एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे, क्योंकि यह क्या मतलब था? क्या उसने सच में कुछ देख लिया था? हमारी समझ से बाहर था। लेकिन फिर अचानक साधु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो हम नहीं जानते थे। तभी उसने हाथ से एक लकड़ी उठाई और हमें संकेत किया कि हम भी लकड़ियां डालें। हम सब धीरे धीरे लकड़ियां डालने लगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ और ही था, जैसे हमारे कदमों का पीछा किया जा रहा हो। हवा में एक ठंडक थी और हमारे कानों में किसी की कमजोर सी सिसकी सुनाई दे रही थी। हमने ध्यान दिया कि वह साधु खड़ा होकर हमें देख रहा था, जैसे कोई बुरा देख रहा हो। तभी हमारे कानों में कुछ और गूंजने लगा, यह जंगल तुम्हारी मौत की शुरुआत है। यह आवाज किसी आदमी की नहीं थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। हम सब बस बिना कुछ कहे अपनी लकड़ियां डालकर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। सभी लकड़ियां लुढ़क कर गिर गईं और एक तेज आवाज आई, जैसे कोई मौत के पंजों से पकड़कर खींच रहा हो। हमारी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। एक एक करके हम सभी ने मुंह से आवाज निकालते हुए वह साधु और श्मशान छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े, हमने देखा कि वह साधु फिर से वहां खड़ा था। लेकिन अब वह साधु नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह हमें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसने धीमे से कहा, तुम सब कुछ नहीं जानते हो। हम वहां से भागकर अपने गांव लौटे और हमारे मन में एक खौफ भर गया था। हमारे गांव के बारे में जो कुछ भी हमने सुना था, वो अब हमें समझ में आ रहा था। वो साधु, वो बूढ़ा, वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वो एक अघोरी था। एक ऐसा अघोरी जिसने न केवल तंत्र मंत्र से बल्कि शमशान की ताकत से भी अपनी आत्मा को मजबूत किया था। रात के उस खौफनाक समय के बाद हम घर लौटे, लेकिन हमारी आत्माएं वहां उस शमशान में रह गई थीं। बूढ़े साधु की हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। हमने सब ने कसम खाई थी कि हम उस शमशान की तरफ कदम भी नहीं रखेंगे। लेकिन वह साधु हमारे लिए एक चेतावनी बन चुका था। अगले कुछ दिनों में हमारी जिंदगी की राहें बदलने लगी। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उन्होंने सुना था कि उस अघोरी साधु का नाम था बाबा रुद्र, जो अपनी आत्मा को तंत्र मंत्र और शमशान की आत्माओं के जरिए जिंदा रखता था। यह सब सुनकर हम और भी डर गए थे, क्योंकि हमें अब यह महसूस हो रहा था कि वह साधु हमारे साथ एक खेल खेल रहा था और शायद वह हमें हमारे कर्मों का फल देने आया था। मुझे और मेरे दोस्तों को अब यह समझ में आ गया था कि वह साधु कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक अघोरी था जिसने अपनी मौत को भी मात दी थी। हम सभी समझ गए थे कि वो साधु नहीं, हमारी मौत थी, जो हमसे खेलने के लिए हमारे सामने आया था। जिस दिन हम श्मशान में लकड़ियां डालने गए थे, उस दिन से हमारी जिंदगी में कुछ बदल चुका था। हमें अभी भी उस अघोरी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी और हम जानते थे कि वह हमारे आसपास था। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी,
वो अघोरी कोई आम इंसान नहीं था। वो मौत से लड़ चुका था और अब हमारी जिंदगी उस अघोरी के साए में बंध चुकी थी। हमें नहीं पता था कि वो दोबारा कब लौटेगा, लेकिन इतना तय था, अगर लौटा तो इस बार कुछ छीनने ही आएगा। और हम अभी भी तैयार नहीं थे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जो डर पीछे छूट गया है वो अब भी जिंदा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये कहानी अंदर तक महसूस हुई होगी। हम पांचों के लिए वो रात एक हादसा नहीं, एक चेतावनी थी, और शायद आप लोगों के लिए भी। कभी कभी जो बातों में सुनी जाती है वो सच में आपके सामने खड़ी हो जाती है, और तब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अगर अगली बार किसी सुनसान रास्ते पर या किसी श्मशान के पास कोई बूढ़ा अजनबी दिखे, तो बस याद रखना, कुछ साए इंसानों से नहीं, शापों से बनते हैं। मैं हूं विक्रम, और अगली बार फिर मिलूंगा एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना।